तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये डिप्रेशन आखिर बच्चों में इतना क्यों हो रहा है। आज का जो जनरेशन है जिसको हम जेनज़ीज़ और अल्फ़ा जेन बोलते हैं, इनमें कंपटीशन, दिखावा, मटेरियलिस्टिक कंपटीशन और जो ये आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, जो यूट्यूबर्स हैं के जो पोजेशंस होते हैं, जो उनकी कार्स का डिस्प्ले करना, गेमिंग इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बच्चों में पड़ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बच्चों को कहीं ना कहीं मेंटली बहुत हार्म कर रही हैं। पेरेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाके अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाता है। अब ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। अब इसमें तो बच्चों की भी गलती नहीं है, ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट होते हैं, बट इन चीज़ों को हम कंट्रोल में कैसे लाएं? वी बीइंग पेरेंट, हमारा क्या रोल होना चाहिए इन चीज़ों को कंट्रोल में लाने के लिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों में कोई भी चेंज देखते हैं, तो अचानक से अब गुस्सा होने लग जा रहा है, इरिटेट लग जा रहा है, आपसे कट ऑफ होने लग जा रहा है, या आप उसको देख रहे हो कि अब वो थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना शुरू कर दिया है, हर छोटी बातों में झूठ बोलना, आपसे बातें छुपाने लग गया है, तो ये लेट गो करने वाली चीज़ नहीं है। हम ये नहीं सोच सकते कि अरे छोटा है, कोई बात नहीं, हो सकता है, बच्चों में तो बहुत चेंजेस आते हैं। ठीक है, 1 2 3 दिन तक या कभी बीच में कभी कभार बच्चे कर देते हैं, बदमाशी कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, कोई बात नहीं। बट अगर वो चीज़ परसिस्ट हो रही है, वो आप नोटिस कर रहे हो कि वो डेली कोई ना कोई छोटी से छोटी बात भी झूठ बोल रहा है, तो उसको आप नोटिस करो। अगर आपके बच्चों के बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है, वो आपसे चीज़ें छुपा रहा है, आपसे कट रहा है, अकेला रहना पसंद कर रहा है, सोसाइटी में जाना नहीं पसंद कर रहा है, तो मे बी कोई ना कोई इश्यू है। कुछ बच्चे होते हैं जो बातें छुपाने लग जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो और रिबेलियस हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम कंटिन्यूस हर छोटी बड़ी बातों में, छोटे छोटे चीज़ों में भी डांटने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं, तो एक स्टेज आ जाता है जब बच्चों को उसका असर ख़त्म हो जाता है, उसका डर ख़त्म हो जाता है, तो वो उल्टा और रेबेलियस हो जाते हैं, वो उसका और अपोजिट करते हैं। अगर आप उसको कोई चीज़ मना करोगे तो वो करके दिखाएगा, वो जानबूझ के करेगा। कई बार बच्चे इस हद तक रेबेलियस हो जाते हैं कि वो सोसाइटी में करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो पेरेंट्स की इंसल्ट होगी, मेरा बदला पूरा हो गया। ऐसे भी होता है। सो आज की जो जनरेशन है, सो कॉल्ड जेनजीज एंड अल्फा जेंस जो टर्म्स दिए गए हैं, बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को, या तो आप उनके जनरेशन के हिसाब से थोड़ा अपने आप को भी चेंज करें, उनको भी समझें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझें, उस अकॉर्डिंग आप उनके साथ बिहेव करें। और जो ऑलरेडी ऑलरेडी इस एज में आ चुके हैं और अब आप उनमें वो चेंजेस देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख के आप रेजोनेट कर पा रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए, आप काउंसलर से कंसल्ट करें, थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। वो आपको बताएंगे कि ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए।